मुझे सुसाइडल एक हफ्ते के अंदर कुछ ऐसा करने वाला लाख का मेरा लॉस। MLM स्कैम नहीं है। MLM स्कैम कैसे हो सकता है? कि आप लोग इस अवेयरनेस को स्प्रेड करें ताकि ये चीज और आगे ना फैले और जिनके साथ आज हम इस वीडियो में बात करेंगे संदीप महेश्वरी सर और विवेक बिंद्रा सर के बारे में। तारीख 11 दिसंबर 2023 जब संदीप महेश्वरी सर की वीडियो बिगेस्ट स्कैम एक्सपोज्ड उनके यूट्यूब चैनल पर आती। इस वीडियो में एक स्कैम की बात होती है जिसमें कहा जाता है कि कोई यूट्यूबर है जो कि कोर्स बेच रहा है, हज़ारों से लाखों तक की फ़ीस चार्ज की जाती है और कहा जाता है कि अब इस कोर्स को आगे बेचो और बेच करके पैसे कमाओ। हम आपको बता दें कि इस वीडियो में किसी का नाम नहीं लिया गया था। मतलब नहीं बहुत सारे लेवल, मतलब बहुत सारे अलग कोर्सेज हैं उसमें। अच्छा, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। मतलब स्टार्टिंग जो है, अच्छा, लाख रुपए भी ले लेते हैं वो। लाख क्या सर, 10 लाख तक भी है। 10 लाख रुपए में मिलता क्या है? जैसे मैंने 10 लाख रुपए दिए तो मुझे क्या मिलेगा? इनकी फीस रेंज इतनी है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी टारगेट ऑडियंस या तो सीखना चाहती होगी या फिर इतना इन्वेस्ट करने को तैयार रहती होगी। आइए देखते हैं इस क्लिप में। सही बात ये ना कि अधिकतर लोग तो मतलब ऐसे 12th पास हैं, मतलब जो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं है कंज्यूमर रोड क्या। कम से कम 300 हैं और सर ज़्यादा टारगेट भी उन्हीं लोगों को करते हो कि वो ज़्यादातर जल्दी मतलब जो है ना, ज़्यादातर स्टूडेंट को टारगेट करते हैं, सीधे सीधे स्टूडेंट होते हैं। अच्छा, आप कह रहे हो ज्यादातर वो लोग स्टूडेंट्स हैं जो लोग अभी कुछ कर नहीं रहे होते हैं और उनसे पैसे लेते हैं। तो आपके लिए अमाउंट बहुत बड़ा है। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्लेम करते हैं कि यह कोर्स वर्थ इट नहीं है, मतलब कि कोई कारण ही होगा जिसकी वजह से बच्चा ऐसा कह रहा है। यहाँ पर जैसे कि ये बात कर रहे थे कि ज़्यादातर इनके टारगेट ऑडियंस वो है जो कि ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं है, या फिर वो लोग जो कि 12th पास आउट हैं, मिडिल क्लास से हैं, या फिर जिनके पास इतनी समझ नहीं है। और तो और 90% इनके कस्टमर्स ऐसे ही हैं। वो उस कोर्स को कंज्यूम करते हैं और कितने ऐसे होते हैं जो कोर्स को देखते तक नहीं है और सीधा बेचना शुरू कर देते हैं? 90% लोग। 90% लोग। तो 90% लोगों को प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन ये बनता है कि इनके कोर्स समझदार लोगों ने क्यों नहीं लिए? क्या ये केवल भोले भाले लोगों को टारगेट कर रहे हैं? ये आने वाले टाइम में पता लग ही जाएगा। और अगर इस दृष्टि से देखें तो जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं उन्होंने इसे इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो इसकी वर्थ या फिर कहे वैल्यू जानते हैं। लेकिन अब गया, अब इसको वापस अब नहीं मिल सकता, नहीं मिलने का कोई तरीका नहीं है। एक ही तरीका है उसका। बोलते हैं कि आप 35,000 देख रहे हो, आप वो 1 लाख रुपए देख रहे हो जो आप कमा सकते हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इनकी कंपनी इतनी बड़ी है कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी टारगेट ऑडियंस का पता कंपनी वालों को पहले से ही होगा। और अगर ऐसा है तो इनको पता होना चाहिए कि किसको ये क्या बेच रहे हैं। बेचना स्कैम नहीं है, पर उनको ये कहना कि आपके पैसे कहीं बर्बाद नहीं हुए हैं, आप उन पैसों को रिकवर कर सकते हैं इस कोर्स को आगे बेचकर, ये स्कैम है। तारीख 12 दिसंबर 2023 जब संदीप महेश्वरी सर की वीडियो के बाद सर अपनी पहली कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं जिसमें वो जिक्र करते हैं कि मेरी टीम पर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है कि हम इस वीडियो को डिलीट कर दें, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम इसको किसी भी हालत में डिलीट नहीं करेंगे। और तो और इस वीडियो में जिस इंसान ने इस स्कैम को एक्सपोज किया था उनको भी अपना बयान बदलने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और मुझे लगता है कि हालत बद से बदतर होने वाली है, पर मैं इन सब के लिए तैयार हूँ। इसके बाद अगले दिन 14 दिसंबर 2023 विवेक सर अपनी कम्युनिटी पोस्ट में लिखते हैं कि उन्होंने वीडियो देखी और वो डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं, पर उस वीडियो में तो किसी का नाम लिया ही नहीं गया था। और यदि आप गौर करें तो उस कम्युनिटी पोस्ट में जो कि संदीप महेश्वरी सर ने डाली थी उसमें भी किसी का नाम नहीं लिया गया था जब तक कि विवेक सर ने ये कम्युनिटी पोस्ट नहीं डाली थी। विवेक सर अपने कम्युनिटी पोस्ट में लिखते हैं, मैंने आपकी लेटेस्ट वीडियो बिग स्कैम एक्सपोज देखी और जबकि आपने कंफर्म कर ही दिया है कि यह वीडियो मेरे बारे में है तो मुझे इस पर खुलकर बात करनी चाहिए। आपने मुझे अपने शो में बुलाया था और मैंने आपके हर एक सवाल का बहुत ही ईमानदारी के साथ जवाब दिया था और उसी ईमानदारी के साथ मैं ऑडियंस को हर एक सवाल के जवाब देने को तैयार हूँ और मैं आपके शो में दोबारा से आकर इस बात पर खुलकर चर्चा करने के लिए भी तैयार हूँ। क्या आपके पास सत्य का सामना करने की हिम्मत है? और तो और विवेक सर अपने इस कम्युनिटी पोस्ट में लिखते हैं कि अब मैं 10 दिन MBA प्रोग्राम को एंटरप्रेन्योर्स के लिए लाने वाला हूं, जिसके लिए मैं कुछ भी चार्ज नहीं करूंगा।
मैं आपकी अब भी इज्जत करता हूं और मैं आपके शो में दोबारा आकर फेस टू फेस डिस्कशन के लिए तैयार हूं। बस आप मुझे बता दीजिए कि कब। और फिर कहते हैं कि लोगों को डराना या धमकाना हमारी फितरत में नहीं है। हमारे पास रिकॉर्डिंग्स भी हैं और स्क्रीनशॉट्स भी है जो कि आपने डिलीट कर दिए हैं। यह सत्य है कि मेरे डायरेक्टर और चीफ ऑफ स्टाफ आपके घर आए थे, परंतु उनका मकसद अपॉइंटमेंट सेट करना था। हम आपका स्वभाव जानते हैं और हमारे पास रिकॉर्डिंग्स भी है। और बात रही वीडियो डिलीट करने की, तो लीगल नोटिस भेजना हमारे राइट्स में है यदि आप बिना फैक्ट्स के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आगे के डिस्कशन के लिए जब भी बुलाओगे मैं आ जाऊंगा, परंतु मैं जानता हूं कि आप में सत्य का सामना करने की हिम्मत नहीं है। इस पर संदीप सर उसी दिन अपने कम्युनिटी पोस्ट पर रिप्लाई भी देते हैं कि मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ से आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पर अपने एम्प्लॉयज को भेजा, वो भी एक बार नहीं बार बार। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी इन धमकियों से डरता हूँ? डरता वो है जो कुछ गलत करता है। मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि सबके फ़ायदे के लिए काम करता हूँ और मरते दम तक करता रहूँगा। आप जैसे लोग मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते और मुझे अकेला समझने की गलती मत करना। पूरी यूट्यूब कम्युनिटी मेरे साथ है। सारे यूट्यूबर्स अब आपको खुलकर एक्सपोज करेंगे, आपका नाम लेकर आपके बड़ा बिजनेस के बारे में खुलकर बात करेंगे और बता दें कि इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। किस किस को धमका कर आप उनकी वीडियो डिलीट करवाओगे? एक डिलीट होगी, हजारों वीडियोस और बन जाएगी। पब्लिक से कोई नहीं जीत सकता। ठीक एक दिन बाद संदीप सर अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डालते हैं कि कंघी बेचना कोई स्कैम नहीं है, ये एक सीधा साधा बिजनेस है, परंतु उस कंघी को बेचना, वो भी एक गंजे को, ये कहकर कि वह जादुई है और उसकी वैल्यू 50,000 की है और उसके प्रयोग से 1 महीने के अंदर आपके बाल उग जाएंगे, ये स्कैम है। उस फालतू महंगी चीज़ के पैसे ना लौटाना, ये स्कैम है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, उस आदमी को ये कहना कि इस प्रोडक्ट को आगे बेचो, ये स्कैम है। लाखों मासूमों ने अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई इस स्कैम में खोई है। 16 दिसंबर 2023 संदीप माहेश्वरी सर की दूसरे वीडियो। मैं अभी 12th जैसे पास आउट कर लिया हूँ और मैं जैसे अभी 6 महीने से मैं एफिलिएट मार्केटिंग के कोर्स में हूँ। तो जैसे आपके रिसेंट वीडियो में जैसे तो हमारे प्लेटफॉर्म है, मतलब मैं जैसे बात कर रहा हूँ, वो प्लेटफॉर्म एक्चुअली जेन्युइन है। और वहाँ पे आपको ये नहीं सिखाते हैं कि आपको पैसे कैसे कमाने, आपको वो सिखाया जाता है कि आपको स्किल्स कैसे डेवलप करने हैं। मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स आपका हो गया, या फिर हो गया कि जैसे आपका ईमेल मार्केटिंग हो गया, जो आगे का स्किल्स आपका जो डेवलप कर रहा है। जो सीखना चाहता है वो यूट्यूब से भी सीख सकता है फ्री में, वो कम अमाउंट में भी सीख सकता है। तो एक बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राम, जो कि वॉरेन बफे के गुरु थे। वो बुक आपको मिल जाएगी 300-400 रुपए की। वो बुक बेटर है या ये जो भी ये इंसान है जो सिखा रहा है? बेटर तो बुक ही है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि क्योंकि आप इस एफिलिएट में इतने टाइम से जुड़े हुए हो, तो कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपके पास में उसका जवाब होगा, और वो जवाब वही होगा जो बाकी के 1 लाख लोग दे रहे होंगे। क्योंकि सबको पहले से पता है इसको FAQ बोलते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कि अगर ये पूछेंगे तो ये जवाब देना है, ये पूछेंगे तो ये जवाब देना है। अच्छा, अभी आपने बोला कि इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर एक कोर्स है, पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर एक कोर्स है। डेल कार्नेगी का आपने नाम सुना है? नहीं सुना? उनको आप कह सकते हो वो ओरिजिनल पब्लिक स्पीकर है। यानी जिस वक्त उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग शुरू करी थी, उस वक्त मोटिवेशनल स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, इसके बारे में लोगों को पता भी नहीं था कि क्या होता है। उन्होंने बुक्स लिखी हुई है। ज़िग ज़िगलर है, उनका आपने नाम सुना होगा? अच्छा, नहीं सुना। ये लोग वो हैं जहां से शुरुआत हुई पब्लिक स्पीकिंग की, और ये फंडामेंटल्स ऑफ जो पब्लिक स्पीकिंग है, जो बेसिक्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, वो नहीं बदलता है। चाहे 20 साल हो जाए, चाहे 50 साल हो जाए। जैसे स्टॉक मार्केट के जो फंडामेंटल्स हैं वो नहीं बदलते हैं। तो वहां से सीखना बेटर है 200 रुपए में, या ये कोई पर्सन जिसकी आप बात कर रहे हो जो 6,000 पे ले रहे हैं, 8,000 पे ले रहे हैं, उनसे सीखना बेटर है। तो एक ऐसा कोर्स आपने किया किसी ऐसे इंसान से जिसने आपको ये तक नहीं बताया कि एक्चुअल में अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है तो आप जाकर के इनकी बुक पढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप किसी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे हो, और इंजीनियरिंग की जो वर्ल्ड की नंबर 1 किताब है उसके बारे में आपको पता ही नहीं, और आप कह रहे हो कि मैं इंजीनियर हूं। यहाँ पर बहुत बड़ा पॉइंट उठाया गया है कि फंडामेंटल्स तो सेम ही हैं। अगर आप सच में सीखना चाहते हो तो आप सीख सकते हो, वो चाहे यूट्यूब से हो या फिर बुक से। और यहाँ पर भी इस वीडियो में किसी का नाम नहीं लिया गया, और ये बहुत ही क्लियर है कि वीडियो का पर्पस सिर्फ अवेयरनेस फैलाना है। और यहाँ बिना नाम लिए ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोई एक कंपनी नहीं है जो कि ऐसे काम करती है। और भी 10-12 बड़ी बड़ी कंपनीज है जो कि इस बेसिक अप्रोच पर चल रही है। और भी इस तरह की कंपनीज होंगी? हाँ बिल्कुल। ऐसी और कितनी कंपनीज हैं? लगभग 10-12 कंपनीज और हैं जो बड़ी हैं। हाँ, और छोटी मोटी तो पता नहीं कितनी होंगी। बहुत है। अभी आप जिसको ये सब बेच रहे हो वो कभी किसी को रिकमेंड नहीं करेगा। उसमें से 99% लोग रिकमेंड नहीं करेंगे, वो गालियां देंगे। जिसकी मैं बात कर रहा हूं, अगर प्रॉपर्ली किसी को गाइड किया तो वो आगे रिकमेंड भी करेंगे।
यहाँ पर बहुत सही कहा गया है कि अगर आपका काम अच्छा है तो लोग उसे अपने आप ही रिकमेंड करेंगे, परंतु अगर आपका काम ही गलत है या वो वर्थ इट नहीं है तो लोग आपको रिकमेंड भी नहीं करेंगे। कुछ बेचना गलत नहीं, पर उसके वर्थ इट ना होने पर उसको आगे लोगों को बेचना और उनसे बिकवाना ये गलत है। उन लोगों को ये कहना कि आपका पैसा रिकवर हो जाएगा, बस आप इस चीज़ को आगे लोगों को बेच दो, ये बहुत बड़ा स्कैम है और इस पर धीरे धीरे लाखों लोग फंसते जा रहे हैं और बहुत बड़ा नुकसान होता जा रहा है। 18 दिसंबर 2023 जब विवेक बिंद्रा सर अपने YouTube चैनल पर लाइव आते हैं और 30 मिनट तक संदीप सर को रिप्लाई देते हैं। एक हफ्ते के अंदर कुछ ऐसा करने वाला हूं कि अपने आप आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती किया। पहले दूसरी साइड पूछ लेते ना। पता है हमारे एक डिपार्टमेंट है QoS, क्वालिटी ऑफ सेल्स। क्वालिटी ऑफ सेल्स में क्या होता है, अगर किसी ने हमारा सामान खरीदा और ट्रांजैक्शन कर दिया, उसी टाइम हमारी टीम से उसको फोन जाता है, एक वीडियो कॉल, और वीडियो कॉल पे पूछा जाता है उससे क्या सारी टर्म्स एंड कंडीशन समझ में आई आपको, क्या आपको मिस सेलिंग हुआ। अगर वो जरा सा भी बोल देता है मिस सेलिंग हुआ, ऑन द स्पॉट रिफंड होता है। विवेक सर कहते हैं कि हर एक ट्रांजैक्शन पर वीडियो कॉल की जाती है और कस्टमर से पूछा जाता है कि क्या वो टर्म्स और कंडीशंस पर एग्री करते हैं या नहीं। यदि नहीं करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन वहीं के वहीं रोक दी जाती है या फिर उसके पैसे रिफंड कर दिए जाते हैं। तो इस पर एक सवाल हमारा भी है कि एक बार यदि आप माहौल बनाकर किसी का ब्रेन वॉश करके उससे आप पूछ रहे हैं कि क्या वो अग्री करता है इस काम के लिए या नहीं, तो वो क्या ही जवाब देगा, मना थोड़ी ना करेगा वो। और इसके बाद विवेक सर कहते हैं कि दिखा दो लीगल नोटिस जो हमने आपको भेजा है। तो हम आपको बता दें कि संदीप सर ने कभी क्लेम किया ही नहीं कि उन्हें लीगल नोटिस भेजा गया है। उन्होंने तो बस इतना कहा है कि लीगल नोटिस की धमकी से हम नहीं डरने वाले। फिर सर पूछते हैं कि क्या आप चार्ज नहीं करते, आपने अपनी प्लेज तोड़ी है और दूसरों के दफ्तर में जाने का 2 घंटे के लिए आप 36 लाख रुपए और अपने दफ्तर में बुलाकर सेशन देने के 9 लाख रुपए चार्ज करते हैं। तो बता दें कि वो प्लेज YouTube के सेशन की थी जो कि आज तक बरकरार है। और इसी तरह 30 मिनट का रिप्लाई संदीप सर को दिया गया। और भी ढेर सारे सवाल हैं जिनका अभी कुछ पलों में हम आपको जवाब देते हैं। और इसी के बाद ठीक अगले दिन ही संदीप सर की कम्युनिटी पोस्ट पर हमें नई पोस्ट दिखती है जहां पर संदीप सर विवेक बिंद्रा की 3 बड़ी गलतियों के बारे में बात करते हैं। पहली गलती, हमारी टीम ने आपका नाम वीडियो से इसलिए एडिट किया क्योंकि हमारा मकसद किसी एक पर्सन को टारगेट ना करके बल्कि अवेयरनेस फैलाना था, परंतु उन्हें लगा कि हमने उनका नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम डरते हैं। तो यह उनकी पहली सबसे बड़ी गलती है। दूसरी गलती, उन्होंने अपने लोग हमारे घर और ऑफिस में भेजना शुरू कर दिया। क्यों? मैं तो उनसे एक ही बार मिला हूँ अपनी पूरी ज़िंदगी में, और वो भी तब जब मेरी टीम ने उन्हें स्टूडियो बुलाया था। ना तो वो मेरे दोस्त हैं ना ही दुश्मन, तो हमें धमकी देने का क्या मतलब बनता है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और यह उनकी दूसरी सबसे बड़ी गलती है। तीसरी गलती, यह पक्का कुछ बचकाना करने जा रहे हैं जो कि इनकी सबसे बड़ी तीसरी गलती होगी। ठीक अगले ही दिन संदीप सर की नई वीडियो YouTube पर आती है जिसमें वो बात करते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ये लड़ाई मेरे और विवेक बिंद्रा के बीच में है, जबकि ऐसा कभी था ही नहीं। ये कुछ लोग समझ रहे हैं या वो खुद समझ रहे हैं। ये लड़ाई एक्चुअल में सच और झूठ की है। ये लड़ाई एक्चुअल में सही और गलत की है। और इसी बीच एक स्टूडेंट उनसे उठकर पूछता है कि इसमें क्या ही गलत है, वह अपने किसी न किसी टैक्टिक्स को लगाकर बिजनेस कर रहे हैं, इसमें क्या गलत है। इनका सवाल बहुत ही अच्छा था और इस पर एक स्टूडेंट ने ही जवाब दिया था। सर, इस पर मैं अपने थॉट शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो कोई कोर्स बेचना या प्रोडक्ट बेचना कोई गलत नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट का अगर आप 50,000 का बेच रहे हो तो उसकी औकात भी होनी चाहिए उतनी। लाइक किसी को पसंद नहीं आया और आप उससे कह रहे हो कि आप दूसरों को सेल करो, तो वो उससे ही बड़ा स्कैम है। असली स्कैम ये है, ध्यान से समझ लो सब लोग। इसके बाद और क्लिप्स भी दिखाई जाती है जिसमें स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ हैं और उनके कोर्सेज के बारे में, और फिर इसमें एक्सपोज करते हैं कि MLM क्या है और क्यों स्कैम है। MLM स्कैम इसलिए है क्योंकि जो टॉप पर बैठा है वह तो पैसे कमा लेता है, परंतु जो बॉटम में है उसका सारा पैसा डूब जाता है। टॉप लेवल में वो लोग हैं
जो कि पहले एंट्री कर लेते हैं और उसके बाद अपने नीचे लोगों को जोड़कर और लोगों को जोड़ने का कहते हैं। मिडिल लेवल में वो लोग हैं जिन्होंने टॉप लेवल वालों से प्रोडक्ट लिया और अब वो यही प्रोडक्ट औरों को बेचने के लिए ढूंढ रहे हैं। बॉटम लेवल पर वो लोग हैं जिन्होंने प्रोडक्ट तो ले लिया परंतु अब उनको कस्टमर्स ही नहीं मिल रहे हैं जिनको वो अपना प्रोडक्ट बेच सकें। तो एक टाइम ऐसा आता है जबकि पूरे सर्कल में कस्टमर्स ख़त्म हो जाते हैं और बॉटम लेवल वाले लोगों का पैसा डूब जाता है। बात रही पिक्चर खिंचवाने की, तो संदीप सर ने उसका जवाब खुद ही दे दिया है। आप में से कोई भी है जिसने आज तक मेरी कोई भी इमेज खरीदी? नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। तो हमारी इमेजेस कौन खरीदता है? जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जिनकी टर्नओवर हजारों करोड़ रुपए की है, वो 20,000 रुपए की इमेज खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि अगर वो इमेजेस हमसे नहीं खरीदेंगे और खुद शूट करेंगे तो उनका खर्चा आएगा 5 से 10 लाख रुपए। और वो इमेज कितने में मिल गई? 20,000 रुपए में। हमने जब वो शूट किया तो हमने 10 लाख रुपए लगाया, तब जाकर के 20,000 में इमेज बेची। तो इसमें किसका फायदा है? उस कंपनी का भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। इसको बिजनेस बोलते हैं। मेन मुद्दा इनके कहने का यह था कि कुछ बेचना स्कैम नहीं है, परंतु उसे ज़बरदस्ती बिकवाना और वो भी ये कहकर कि इसे आगे औरों को बेचो और आपको आपका पैसा मिलेगा, ये स्कैम है।